अस्सलामुअलैकुम। IT फॉर ऑल की जानिब से मैं हूं वसीम अब्बास। आज की वीडियो का टॉपिक है वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए AI को कैसे एजेंट बनाया जा सकता है। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर आप लोगों के पास एक ब्लॉगर वेबसाइट और उसके ऊपर काम करने के लिए आपको AI एजेंट चाहिए तो वो आप कैसे बना सकते हैं। यानी आपको ना ब्लॉग पोस्ट लिखने की जरूरत है और ना ही ब्लॉगर के ऊपर जाके पब्लिश करने की, बल्कि वो एआई एजेंट आपके लिए सारा कुछ करेगा। तो उसके ऊपर आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस आया और आप लोगों ने कहा कि हमें वर्डप्रेस के ऊपर यह काम करके दिखाया जाए। अगर हमारे पास वर्डप्रेस वेबसाइट है तो उसके लिए हम एआई को कैसे एजेंट बना सकते हैं। तो आज एक कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर सेटअप मैंने बना लिया है और एक दफा आपको टेस्ट करके दिखाता हूं और उसके बाद आपको बताता हूं कि ये आप कैसे सेटअप बना सकते हैं, एआई को आपने कैसे एजेंट बनाना है। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, यहां पर मैंने सबसे पहले पैब्लिक कनेक्ट का अकाउंट ओपन किया हुआ है। ये सारी चीजें मैं आपको तफसील से बताऊंगा, लेकिन सिर्फ आप समझ लें कि ये काम कैसे करता है। इसके बाद यहां पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक वर्डप्रेस वेबसाइट, वर्डप्रेस के नाम से एक गूगल शीट है और इसके अंदर हमने काम ये करना होता है, सब्जेक्ट और कीवर्ड लिखना होता है। और इसके बाद हमारे पास ये जो वर्डप्रेस है, यहां पर हमारे पास ऑटोमेटिक जो ब्लॉग है जो हम लिखना चाहते हैं जिस भी टॉपिक के ऊपर, वो यहां पे राइट होके आ जाएगा और फर्दर इसको चेक करके हम यहां पे पोस्ट कर सकते हैं। अब करना कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले आप लोगों ने यहां पे आना है। यहां पे एग्जांपल देता हूं, मैं लिखता हूं हाउ टू यूज एआई इन, किसी भी टॉपिक के ऊपर आप लिख सकते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं इन मैथ, हाउ टू यूज एआई इन मैथ। और आगे कीवर्ड आप क्या रखना चाहते हैं, एआई मैथ कर दे, मैं यहां पे कर देता हूं और मैथ इन एआई, कुछ भी लिख लें। ओके, ये यहां पे मैंने इसको सब्जेक्ट भी बता दिया और कीवर्ड भी बता दिया कि मेरा कीवर्ड क्या है। अब ये खुद ही इसके ऊपर आर्टिकल लिखेगा, एसईओ ऑप्टिमाइज करेगा उसको और फिर ये इसको वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर यहां पे ड्राफ्ट के अंदर इसको ड्राफ्ट बना देगा। लेकिन अगर आप इसको कहेंगे तो ये इसको पब्लिश भी कर सकता है, इसकी कैटेगरी के अंदर इसकी कैटेगरी भी डिफाइन कर सकता है, सब कुछ कर सकता है जो कुछ आप चाहते हैं। अब यहां पे आप देख सकते हैं हाउ टू यूज एआई लिखना चाहिए था लेकिन नहीं लिखा हुआ है, लोकल बिजनेसेस। अब इसको मैं यहां पे रिफ्रेश करता हूं, ये देखिए हाउ टू यूज एआई इन मैथ। और अगर मैं यहां पे प्रीव्यू आपको चेक करवाऊं तो ये देखिए ये इसने आर्टिकल लिख दिया है और इस तरीके से। अब यानी ये जो एआई है ये आपका एजेंट है, आप अपनी वेबसाइट के ऊपर जो चाहे इससे काम करवाएं। अब ये होगा कैसे, आपने कैसे करना है, इससे पहले तरीकाकार समझने से पहले आपको बताता चलूं, अगर आप लोग वर्डप्रेस वेबसाइट बनवाना चाहते हैं या वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए आपको डोमेन और होस्टिंग की जरूरत है तो आपने आ जाना है itforall.pk के ऊपर। यहां पे आप आएंगे तो ये देखें, यहां पे आपको अफोर्डेबल होस्टिंग प्रोवाइडर और यहां पे होस्टिंगर, ड्रीम होस्ट और बाकी सब कुछ आपको नजर आ रहा है। होस्टिंगर के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे और हमारे लिंक से होस्टिंग बाय करेंगे तो हम आपको अच्छा भला डिस्काउंट दे सकते हैं। बाकी डिस्काउंट की तफसीलात के लिए आप लोग यहां पे व्हाट्सएप के ऊपर हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं और अगर आप हमारे लिंक से बाय करते हैं तो हम आपको वेबसाइट भी बना के दे सकते हैं। जो ऑफर आप चाहें अवेल कर सकते हैं और यहां से जो प्लान आपके लिए सूटेबल हो आप उस प्लान को बाय करके अपनी वेबसाइट बना के अपने कैरियर का आगाज कर सकते हैं। बहरहाल मेरा मशवरा यह है कि एक दफा होस्टिंग बाय करने से पहले मेरी टीम से राब्ता जरूर कर लीजिएगा, इंशाल्लाह अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाएगा और आपको वेबसाइट भी बना दी जाएगी। अच्छा, बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। अब हमने सेटअप करना है तो सबसे पहले कौन सी चीज, सबसे पहले आपने आना है पैबली के ऊपर। अब पैबली के ऊपर आने के बाद गूगल के अंदर जाके लिखें या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है उसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने पैबली आ जाएगी और इसका अकाउंट आपने बना लेना है। बिल्कुल फ्री अकाउंट बनता है, आप लोगों ने फ्री रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। अगर कोई प्रॉब्लम आए, रजिस्ट्रेशन ना हो सके आपसे, तो पहली जो वीडियो मैंने ब्लॉगर से रिलेटेड बनाई है उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन, एंड स्क्रीन और आई बटन के अंदर मिल जाएगा, उसको वॉच कर लेना। उसके अंदर मैंने ये अकाउंट भी बना के दिखाया हुआ है, लेकिन अब दोबारा मैं बनाना नहीं चाहता। यहां पे आपने क्लिक करना और ये देखें यहां पे बटन एक नजर आएगा आपको पैब्लिक कनेक्ट का,
इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और जो ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और इंटरफेस आ जाएगा। इस इंटरफेस के ऊपर आपने पेबली की सेटिंग करनी है, मैं आपको दिखाता हूं। चलिए मैं इसको एक दफा रिफ्रेश कर लेता हूं, मेरे पास डैशबोर्ड काम नहीं कर रहा। अच्छा चले जी, यहां पे आ जाते हैं। ये देखिए मैं यहां पे आता हूं पेबली कनेक्ट के ऊपर और अभी मैं यहां पे पेबली कनेक्ट के ऊपर ही हूं। यहां पे आने के बाद आपने क्या करना है, क्रिएट वर्क फ्लो का ये जो बटन है यहां पे क्लिक करना है। क्लासिक या न्यू बीटा, जो भी आपको यहां पे वर्क फ्लो पसंद है, मैं यहां पे क्लासिक के ऊपर आ जाता हूं और इसका नाम हमने देना है कि ये जो वर्क फ्लो हम बना रहे हैं, ये जो ऑटोमेट सिस्टम बना रहे हैं, इसका नाम क्या होगा। मैं यहां पे इसको बताता हूं कि वर्डप्रेस 5 के नाम से होगा। ओके, क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे और ये देखें वर्क फ्लो हमारी बन चुकी है। और यहां पे अब आपने क्या करना है, सेटिंग करनी है। अब सेटिंग क्या होगी, सबसे पहले एक गूगल शीट होगी, जिस गूगल शीट के अंदर हमारा टाइटल और कीवर्ड्स होंगे। तो हमने यहां पे आना है और यहां पे हमने लिखना है गूगल शीट। ये देखिए गूगल शीट, ये दो आ रही है, एक डेवलपर और एक नॉर्मल। आपने ये नॉर्मल वाली जो गूगल शीट है इसके ऊपर क्लिक करना है और यहां पे ट्रिगर इवेंट के अंदर आपने न्यू और अपडेट स्प्रेडशीट रो, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और ये देखें वर्क हुक यूआरएल, सॉरी यहां पे वेब हुक यूआरएल। अब ये जो वेब हुक यूआरएल है इसको आपने यहां से करना है कॉपी, और कॉपी करने के बाद इसको अब हमने करना है कनेक्ट। अब आपने क्या करना है, अब आपने आ जाना है यहां पे शीट के अंदर, क्या गूगल स्प्रेडशीट। गूगल स्प्रेडशीट के अंदर आके आपने एक न्यू शीट बनानी है और उस शीट को आपने क्या करना है, यहां पे वेब हुक यूआरएल जो है इससे आपने इसको कनेक्ट करना है। ओके, अब यहां पे मेरे पास यहां पे आ गई है गूगल शीट। ये देखें मैं यहां पे ब्लैंक स्प्रेडशीट के ऊपर क्लिक करता हूं और एक नई शीट बना लेता हूं। अब इसका नाम मैं क्या रखूंगा, कुछ भी रख सकते हैं, मैं इसका नाम रख देता हूं वर्डप्रेस 5 ही रख देता हूं। ओके, और यहां पे मैं इसका लिखूंगा सब्जेक्ट और आगे कीवर्ड्स। और ये देखें थोड़ा सा इसका साइज मैं इंक्रीज कर लेता हूं। ओके, और ये जो हेडिंग्स है इसका साइज भी मैं यहां पे इंक्रीज कर लेता हूं ताकि चीजें आसानी से समझ आए। ओके, अच्छा अब यहां पर ये काम करने के बाद अब यहां पे ये कह रहा है कि आपकी जो गूगल शीट है उसको कनेक्ट करें। अब गूगल शीट हमने बना ली है, अब इसको हमने करना है कनेक्ट। क्या तरीका कार होगा, ये जो वेब हुक यूआरएल है इसको कॉपी करें और यहां पे आए और एक्सटेंशन के अंदर आकर आप लोगों ने एड्स ऑन और इसके सामने गेट एड ऑन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहां पे आपने क्या करना है, एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है। कौन सी, वेब हुक यूआरएल। मैं यहां पे लिखता हूं वेब हुक, ठीक है, या आप पेबली कनेक्ट लिखते हैं आसानी रहेगी, पेबली कनेक्ट। आगे ये देखें वेब हुक, इसके ऊपर क्लिक करें और यहां पे ये जो एक्सटेंशन है इसको इंस्टॉल कर लें। अब ये देखें मेरे पास पहले से इंस्टॉल है इसलिए यहां पे अनइंस्टॉल लिखा आ रहा है। ये काम आपने करना है और इसके बाद आपने एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करना है और यहां पे आपको पेबली कनेक्ट वेब हुक लिखा नजर आएगा और इसके सामने इनिशियल सेटअप, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जो ही आप लोग क्लिक करेंगे तो इनिशियल सेटअप का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। यहां पे आपने वेब हुक यूआरएल डालना है और यहां पे ट्रिगर कॉलम, तो याद रखें हमारा जो ट्रिगर कॉलम है वो है बी, यानी जहां पे आपकी जो राइटिंग है वो एंड हो रही है वो कॉलम यहां पे आपने देना है, तो हमारा ट्रिगर कॉलम बनता है बी। ये करने के बाद आपने सेंड टेस्ट के ऊपर क्लिक करना है और ये देखें नो डेटा फाउंड इन रो 2, यहां पे कोई डेटा नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा लिखना पड़ेगा। एग्जांपल देता हूं, हाउ टू यूज एआई इन मोबाइल गेमिंग। ओके, और मैं यहां पे कीवर्ड के अंदर लिखता हूं मोबाइल गेम या एआई मोबाइल गेम। ओके, ये मैंने यहां पे एंट्री डाल दी है। अगेन यहां पे एक्सटेंशन के अंदर जाके मैं इनिशियल सेटअप के ऊपर जाऊंगा और मेरे पास जो यूआरएल मैंने कॉपी किया हुआ है अगेन वेब हुक यूआरएल के अंदर इसको डालूंगा और ट्रिगर कॉलम के अंदर मैं यहां पे डालूंगा बी।
इसको पेस्ट करते हैं, बी मैंने यहां पे टाइप कर दिया और अगेन मैं यहां पे सेंड टेस्ट के ऊपर क्लिक करता हूं। देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। ये देखिए जी, टेस्ट डेटा सेंड सक्सेसफुली, ओके हो गया। अब आपने इसको क्या करना है, ये सक्सेसफुल हो गया, सबमिट कर देना है आपने, ये काम यहां पे करना है। और इसके बाद ये देखें सेटअप कॉन्फ़िगर्ड सक्सेसफुली, इसको यहां पे अब आप क्लोज कर सकते हैं। इसके बाद अगेन आपने एक्सटेंशन के ऊपर आना है, पेबली कनेक्ट वेबबुक के ऊपर आपने आना है और ये देखें सेंड ऑन इवेंट, ये टिक आपने लगानी है। अगर नहीं लगाएंगे तो ये सिस्टम ऑटोमेट वर्क नहीं करेगा। अगेन आए और यहां पे मेक श्योर कर लें कि ये टिक लग गई है। ये देखिए वर्किंग हो रही है, अभी तक हमारी टिक यहां पे नहीं लगी है। जब ये टिक यहां पे लग जाएगी तो आपको यहां पे एक टिक का निशान नजर आएगा। बहरहाल अभी ये यहां पे इशू कर रही है, इसको थोड़ी देर बाद हम टेस्ट कर लेंगे। अगर ये टिक ये लग गई है, ये देखें, अगर ना लगे तो आपने इसको दोबारा ट्राई कर लेना है। ये काम करने के बाद आपने दोबारा पेबली की वेबसाइट के ऊपर आ जाना है और यहां पे आपने क्या करना है, ये देखें, जो यहां पे हमने टेस्टिंग की थी वो रेस्पॉन्स यहां पे आ गया है। यानी इस शीट के अंदर जो हमने टेस्टिंग की थी उस टेस्टिंग का रेस्पॉन्स हमें यहां पे रिसीव्ड हो गया। अब ये देखें सब्जेक्ट हाउ टू यूज एआई इन मोबाइल गेमिंग और यहां पे सारी चीजें, अब ये ओके है। अब यहां पे आपने क्या करना है, एक और एक्शन ऐड करना है। सबसे पहले हमने क्या किया है, यहां पे गूगल शीट बनाई है, इस गूगल शीट से सब्जेक्ट और कीवर्ड जाएंगे चैट जीपीटी को। तो यहां पे हम क्लिक करते हैं और चैट जीपीटी के ऊपर क्लिक करेंगे, ओपन एआई चैट जीपीटी, और यहां पे हमने क्या करना है, एक्शन इवेंट के अंदर हमने चैट जीपीटी चूज करना है और कनेक्ट का बटन प्रेस करना है। अब यहां पे क्या होगा, आपने एड न्यू कनेक्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहां पे न्यू कनेक्शन आ जाएगा ऑटोमेटिक, और टोकन यहां पे आपने फिर ऐड करना। अब टोकन कहां से मिलेगा, ये देखिए, ओपन एआई एपीआई कीज, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने पेज आ जाएगा और आपने क्या करना है, चैट जीपीटी को लॉग इन कर लेना है। ठीक है, यहां पे आपको ये की मिल जाएगी, ये देखिए, ये आपकी की है। इस की को आपने कहां पे डालना है, ये देखिए, मैंने ये की क्रिएट की थी ब्लॉगर के लिए। आप यहां पे क्रिएट न्यू की भी कर सकते हैं, इसका आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी नाम लिख सकते हैं। एग्जांपल देता हूं मैं, वर्डप्रेस कर देता हूं। क्रिएट सीक्रेट की के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगी क्रिएट, और यहां से आपने इसको कॉपी करना है और डन कर देना है। अब कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है यहां पेबली के ऊपर और टोकन के अंदर इसको पेस्ट करके सेव का बटन आपने प्रेस करना है। ये यहां पे देखें, सेव का बटन प्रेस करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है सेलेक्ट एआई मॉडल रिक्वायर्ड। यहां पे काफी लोग गलती करते हैं, यहां पर आपने मॉडल कौन सा चूज करना है, यहां पे चैट जीपीटी 4o मिनी। इसका फायदा क्या होगा कि आप जितने चाहें यहां पे आप आर्टिकल लिख सकेंगे, इसमें स्पेस लिमिट ज्यादा होती है। ठीक है, तो आपने चैट जीपीटी 4o मिनी को चूज कर लेना है। ठीक है, और इसके बाद अब आपसे पूछेगा प्रॉम्प्ट, यानी चैट जीपीटी किस प्रॉम्प्ट के ऊपर वर्क करेगा। तो मैं यहां पे प्रॉम्प्ट लिखी हुई, इसको कॉपी कर लेता हूं और यहां पे मैं प्रॉम्प्ट डाल देता हूं। अब प्रॉम्प्ट मैंने डाल दी, इसको थोड़ा सा हमने सेट करना है, टाइटल और कीवर्ड। ठीक है, ये दोनों चीजें जो हैं ये चेंज होने वाली हैं, टाइटल और कीवर्ड। तो इनको हमने करनी होगी मैपिंग। अब बताता हूं मैपिंग कैसे होगी। ये देखिए, ये हमारी सारी प्रॉम्प्ट है और टाइटल के सामने आपने यहां पे कर्सर रखना है और नीचे आ जाना है। ये देखें, सर्च एंड मैप डेटा, इसके ऊपर क्लिक करना है और नीचे ये देखें आपकी शीट है, शीट के ऊपर क्लिक करें और यहां पे टाइटल के सामने ये देखें सब्जेक्ट, इसके ऊपर क्लिक करें और ये मैप हो जाएगा। यानी अब शीट के अंदर जितना भी टाइटल चेंज होगा तो इस प्रॉम्प्ट के अंदर ये ऑटोमेटिक चेंज होता जाएगा। इसी तरीके से कीवर्ड है, गूगल शीट को चूज करें और यहां पे कीवर्ड्स जो हैं नीचे आ जाएं। ये देखें कीवर्ड्स, यहां पे इसके ऊपर क्लिक करके इसका भी मैप कर दें, मैपिंग कर दें इसके लिए। अब होगा ये कि हर दफा इस प्रॉम्प्ट के अंदर ये टाइटल और कीवर्ड्स डेटा मैपिंग की वजह से ऑटोमेटिक चेंज होते जाएंगे। ये काम करने के बाद आपने क्या करना है, सेव एंड सेंड टेस्ट
रिक्वेस्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब यहां पे प्रोसेसिंग होगी, आपने थोड़ी देर वेट करना है और आपके सामने ये रिजल्ट लेके आएगा कि ये जो आपने प्रॉम्प्ट दिए इसके मुताबिक ये क्या एक्शन कर रहा है, उसका रिजल्ट आपके सामने आएगा। अब ये देखें, रेस्पॉन्स आ गया हमारे पास। ये देखें, मैसेज कंटेंट के अंदर इसने एक कंप्लीट आर्टिकल इसके ऊपर लिख दिया है हमें, यानी ये ठीक है, ओके है। अब आपने इसको सेव कर देना। ये देखिए, ये सेव हो चुका है। अब यहां तक हमारा काम कंप्लीट है। गूगल शीट के अंदर हम क्या करेंगे, टाइटल लिखेंगे और कीवर्ड्स देंगे। उसके बाद चैट जीपीटी के पास डेटा आएगा, चैट जीपीटी उसके ऊपर इस प्रॉम्प्ट का यूज करके आर्टिकल लिखेगा और उसके बाद अगला एक्शन क्या होगा कि ये डेटा वर्डप्रेस के ऊपर, हमारी वेबसाइट जो है इसके ऊपर पब्लिश होना चाहिए या ड्राफ्ट में चला जाना चाहिए। यहां पे क्लिक करें प्लस आइकन के ऊपर और यहां पे आ जाए वर्डप्रेस के ऊपर। वर्डप्रेस के ऊपर यहां पे मैंने क्लिक कर दिया है। अब कहता है एक्शन इवेंट, आप क्या चाहते हैं। अब ये देखिए कितने फंक्शंस हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। क्रिएट ए पोस्ट, आप पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट ए कैटेगरी, आप कैटेगरी चूज कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आप टैग यूजर सब कुछ कर सकते हैं। जो एक्शन चाहे आप परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, क्रिएट ए पोस्ट, हमने पोस्ट क्रिएट करनी है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे कनेक्ट का बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना। जो ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा ऐड न्यू कनेक्शन या एग्जिस्टिंग। आपने करना है ऐड न्यू कनेक्शन और यहां पे वर्डप्रेस नंबर आपने देना है, जो भी आप इसका नाम रखना चाहें कनेक्शन का। ये हो गया। इसके बाद यहां पे वर्डप्रेस यूजर नेम और वर्डप्रेस पासवर्ड, ये दो चीजें। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, वर्डप्रेस रेस्ट एपीआई ऑथेंटिकेशन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहां पर आपको एक प्लगइन बताया गया है, उसको आपने अपनी वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल करना है। वो मैं आपको दिखाता हूं कैसे इंस्टॉल होता है। यहां पे आप देख सकते हैं मैंने वर्डप्रेस की वेबसाइट भी लॉगिन करके रखी हुई है और ये प्लगइन है रेस्ट एपीआई ऑथेंटिकेशन फॉर वर्डप्रेस WP। या तो इसको यहां से डाउनलोड कर लें या इसका नाम यहां से कॉपी कर लें और आपने आ जाना है यहां पे प्लगइन्स के अंदर। प्लगइन के अंदर आने के बाद ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर आके ये नाम आप पेस्ट करें और यहां पे आपको प्लगइन मिल जाएगा, उसको आपने इंस्टॉल करना। ये देखें, यहां पे 6 नंबर के ऊपर ये प्लगइन शो हो रहा है। ये देखें, इसका लोगो और इसका लोगो दोनों सेम है। या यहां पे डाउनलोड कर लें और फिर यहां पे अपलोड प्लगइन करके भी आप कर सकते हैं। ये काम आपने करना है। जब प्लगइन आपका इंस्टॉल हो जाएगा तो यहां पे आपको आपका प्लगइन नजर आएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना और क्लिक करने के बाद आपने एक छोटी सी सेटिंग करनी है, ये बेसिक ऑथेंटिकेशन। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और आपके सामने ये मुख्तलिफ सेटअप आ जाएगा। यहां से आप एक चूज कर सकते हैं, यूजर नेम एंड पासवर्ड, या फिर आप लोग यहां पे बाकी फंक्शंस हैं, लेकिन ये है प्रीमियम, यानी इसको हम बाय करेंगे तब इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने ये जो पहला है इसके ऊपर क्लिक करनी है, यूजर नेम एंड पासवर्ड, और आपने नेक्स्ट का बटन प्रेस करना है। अब यहां पे यूजर नेम पासवर्ड कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट यहां पे ये काम करने के बाद आपने क्या करना है, इसको फिनिश करना है। जो ही आप लोग फिनिश करेंगे तो ये देखें, बेसिक ऑथेंटिकेशन मेथड इज कॉन्फ़िगर्ड सक्सेसफुली। अब आपकी जो वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर सेटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने आ जाना यहां पे पब्लिक कनेक्ट के ऊपर और यहां पे क्या करना है, आपने ईमेल देना है। अब मेरा जो वर्डप्रेस का ईमेल है वो मैं यहां पे पेस्ट करता हूं और वर्डप्रेस पासवर्ड वो भी मैं यहां पे डाल लेता हूं। ओके, यहां पे बताया जा रहा है बेस यूआरएल, आपकी जो वेबसाइट है उसका यूआरएल क्या है। अब याद रखें, मैं यहां पे आता हूं, ये मेरी वेबसाइट है, ये वाली, ये देखें aisound.website, इसको मैं यहां से यूआरएल कॉपी करता हूं और यहां पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूं। एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि आपने WP- लॉगिन या -PHP या कुछ भी जो लिखते हैं WP-admin, ये कुछ भी यूज नहीं करना। सिंपल आपने अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालना है, जिस तरह मैंने यहां पे आपको दिखाया। ये सारी सेटिंग करने के बाद आपने सेव बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहां पे थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा और ये जितना भी प्रोसेस है
ये यहां पे सेव हो जाएगा। अब ये देखें, जब सेव हो जाएगा, ये कनेक्ट हो जाएगा, तो यहां पे नीचे फंक्शंस आपके पास ऑन हो जाएंगे। अब यहां पे बताया जा रहा है पोस्ट टाइप। ठीक है, हम क्या चाहते हैं, पोस्ट ही करना चाहते हैं। और पोस्ट का टाइटल, टाइटल अब कहां से आएगा, टाइटल के लिए हमें जाना पड़ेगा गूगल शीट में। क्लिक करेंगे, आगे गूगल शीट ऑटोमेटिक आ जाएगी, इसके ऊपर क्लिक करें और यहां पे सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पे टाइटल आ जाएगा। अब यहां पे बताया जा रहा है पोस्ट का कंटेंट कहां से उठाना है इसने, इसके लिए आपने यहां पे क्लिक करना है और इसको बताना है कि चैट जीपीटी। नीचे ये यहां पे आपको बताएगा, तो आपने बताना है कि किस कॉलम के अंदर आपका कंटेंट मौजूद है, वो आपने इसको बताना है। ये देखें यहां पे और मैसेज कंटेंट, और ये देखें पूरा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये भी यहां पे हो जाएगा। और इसके बाद यहां पे आप स्टेटस में क्या रखना चाहते हैं, इसको पब्लिश करना चाहते हैं या आप इसको ड्राफ्ट में लेके जाना चाहते हैं। बाकी यहां पे कैटेगरीज और बाकी चीजें आप देख सकते हैं, लेकिन यहां पे मैं क्या करूंगा, कुछ भी नहीं करना, इतना सा काम करना है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, इसके ऊपर क्लिक करना है और थोड़ी देर वेट करना है। और ये देखें रेस्पॉन्स इसने जनरेट कर दिया, इसको आपने सेव कर देना है। अब यहां पे आपका सारा काम कंप्लीट हो गया। अब हुआ क्या है, गूगल शीट है, उसके अंदर आएगा सब्जेक्ट और कीवर्ड्स, वो आगे फिर जाएंगे चैट जीपीटी के पास, चैट जीपीटी उसके ऊपर आर्टिकल लिखेगा और देन उसके बाद फिर यहां पे वर्डप्रेस के ऊपर जाके ये पब्लिशिंग होगी। अब मैं यहां पे आ जाता हूं इस शीट के अंदर, ये हमारी शीट है जो मैंने आप लोगों को दिखाई थी और ये हमारी यहां पे वेबसाइट है। अब मैं यहां पे पोस्ट के अंदर आता हूं और आपको दिखाता हूं हाउ टू यूज एआई इन मोबाइल गेमिंग। और ये देखें हाउ टू यूज एआई इन मोबाइल गेमिंग। अब इसके ऊपर इसने हमें यहां पे आर्टिकल लिख के दे दिया। अब मैं ये चाहता हूं कि हमें एक न्यू आर्टिकल मिले। ये देखिए ड्राफ्ट के अंदर मेरे पास यहां पे 5 आर्टिकल है और एक पब्लिश में है। अब मैं यहां पे आता हूं, मैं लिखता हूं हाउ टू यूज एआई इन डेली लाइफ। ओके, मैं यहां पे लिखता हूं कीवर्ड्स के अंदर डेली लाइफ, एआई डेली लाइफ, कुछ भी लिख देते हैं। और ये देखें मैंने सब्जेक्ट इसको बता दिया और मेरे जो टारगेटिंग कीवर्ड्स हैं वो भी मैंने इसको बता दिए। अब आपने ये इसको बताने के बाद थोड़ी देर वेट करना है, ये खुद ही इसके ऊपर आर्टिकल लिखेगा, ये जो आपके कीवर्ड्स हैं ये खुद ही एडजस्ट करेगा और उसके बाद ये सारा कुछ लिखने के बाद ऑटोमेटिक यहां पे आपकी पोस्ट जनरेट करके उसको ड्राफ्ट में सेव करके दे देगा। ये है आपका एआई एजेंट जो आपकी वेबसाइट के ऊपर काम करता है, चाहे वो वर्डप्रेस हो, चाहे वो ब्लॉगर हो, हर वेबसाइट के ऊपर आप एआई को एजेंट बना के उससे जैसा काम चाहें करवा सकते हैं। अब ये देखें यहां पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूं और ये देखें हाउ टू यूज एआई इन डेली लाइफ, आर्टिकल आ गया। अगर मैं यहां पे प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करूं तो यहां पे आपको दिखा सकता हूं कि एक अच्छे तरीके से इसने आर्टिकल लिख के दे दिया। अब अगर हम इसको एडिट करना चाहें, इसके अंदर पिक्चर लगाना चाहें तो वो पिक्चर वगैरह भी लगा सकते हैं। अगर हम पिक्चर्स भी इसी से जनरेट करवाना चाहें तो हम अपनी प्रॉम्प्ट में इसको बता सकते हैं कि इसके अंदर इससे रिलेटेड 1-2 जितनी चाहे आप पिक्चर यहां पे डलवा सकते हैं। तो ये तरीका है, इस तरीके से आप लोग एआई को अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए एजेंट बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या अगर आपको हमारी सर्विसेज चाहिए, डोमेन होस्टिंग, वर्डप्रेस, थीम, प्लगइन, तो ये सारी सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल है। आप लोग हमारी वेबसाइट itforall.pk विजिट कर सकते हैं। दीजिए वसीम अब्बास को इजाजत, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।